नमस्कार साथियों। कल के लिहाज कटिहार के लिहाज से कल दो बड़ी घटना हुई है। एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हिडेनबर्ग ने सेबी जो अपने शेयर के मामले को नियमित करती है या उसका जांच पड़ताल करती है, उस पर हिडेनबर्ग ने बड़ा आरोप लगाया है कि जांच करने वाली संस्था ही व्यावसायिक संस्थाओं से मिला हुआ था। जो लोग ब्लैक धन को शेयर मार्केट में लगा रहे थे उनसे मिले हुए थे। इनका हित अडानी के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा बड़ा घटना जो हुआ है वह यह हुआ है कि कटिहार बीएसएफसी के एजीएम को कल गोली मार दी गई। अरगोड़ा चौक पर जो भीड़ भाड़ वाला स्थान है, खुलेआम उनको गोली मारी गई। ये दोनों जो घटना है यह क्रोनिक कैपिटलिज्म के कारण घटित होने वाली घटनाओं का एक बड़ा उदाहरण है। और कल मैं इस बात को देख रहा हूं कि हमारे जो भाजपा के साथी हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं इस बात का विपक्ष पर या कांग्रेस जैसी पार्टियों पर कि ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और यह अराजकता कहने का संबंध उनका मायने जो है वह यह है कि अगर अडानी का जांच होगा तो देश में अराजकता हो जाएगी, अगर सेबी प्रमुख का जांच होगा तो देश में अराजकता हो जाएगा। अब यहाँ के नागरिकों को सोचना है कि अराजकता क्या है, जांच होना अराजकता है या जांच नहीं होना अराजकता है, या हम बारूद का ढेर जमा करते जाएं, आर्थिक साम्राज्य दूसरे का इस प्रकार से खड़ा करें कि आज के ही हालत में जब यहाँ के जो अंधभक्त हैं वह सोच रहे हैं कि अडानी का कोई विकल्प नहीं है, अगर अडानी ध्वस्त होता है तो भारत का आर्थिक साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो यह दृष्टिकोण जो आपके अंदर डालने का प्रयास हो रहा है यह और विराट हो इससे पहले सेबी और भारत का जो व्यवसायिक तंत्र है उसको मजबूत कर देने का समय है। क्योंकि रोग और बढ़े, एक समय कहीं ऐसा नहीं आए कि मोदी जी झोला उठाकर चलने से पहले अदानी को कह दें कि भाई ये जो नया बिल्डिंग हम संसद भवन का बनाए हैं इसके माध्यम से आप देश को संभालिए, इतना पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़कें, व्यवसाय तो आप संभाल ही रहे, देश को संभालिए, अब हमारी बस का बात नहीं है। ये स्थिति बने उससे पहले हम लोगों को इस हालत में अपने आप को पहुंचा देना है। अभी मामला ये है कि आज का जो विशेष वीडियो मैं बना रहा हूं उसका एकमात्र वजह है कि कटिहार में कल एजीएम को गोली मार दी गई। एजीएम को गोली मारना क्यों बड़ा घटना है और यह घटना क्रोनिक कैपिटलिज्म का क्यों उदाहरण है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और इससे पहले भी जो वीडियो हमने बनाया था उसमें इस बात की चर्चा थी कि अभी जो सरकार अच्छी बातें करती है, बात सिर्फ अच्छी करने से नहीं होता, अच्छी बात काम में दिखे वो भी हमको प्रयास करना पड़ता है। सरकार ने घोषणा किया कि हम उसना चावल गरीबों को देंगे, बहुत शानदार घोषणा था, लेकिन उसना चावल के मिल लगे, उसना चावल का मिल सरवाइव कर पाए, इसको लेकर के सरकार का कोई नियोजित तंत्र नहीं। आप ऐसे मिल खड़ा कर दिए, ऐसे मिलों से रजिस्ट्रेशन आपने करवाया जो बिना ऊर्जा का चल रहा है। और जब तक बिना ऊर्जा का मिल चलता रहेगा और हर उस व्यक्ति का जान खतरा में रहेगा जो किसी भी कारण से खराब चावल को रिजेक्ट करेगा। हम सब आम नागरिक हैं और गरीबों से चलने वाली गरीबों के कारण, गरीबों के लिए चलने वाली योजनाओं को लेकर के हम सब एक मत हैं कि ये सारी योजना गरीबों के नाम पर चलती तो है, लेकिन इसका जो व्यवसायिक उसका जो यथार्थ होता है वह कुछ और होता है, किसी और लोगों को मजबूत करना होता है, चाहे वो मनरेगा हो जाए, चाहे वो पीडीएस तंत्र हो जाए। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पीडीएस में खराब चावल को लेकर के शिकायत किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो वायरल है, आपका फोटो वायरल है, सारी चीजें वायरल है। जांच पदाधिकारी जाता है लेकिन जांच में कुछ नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले कदवा में एक बहुत बड़ी घटना हुई कि एक अवैध नर्सिंग होम में, अवैध मत कहिए उसको क्योंकि उसके पास में संपूर्ण कागजात है, केवल वह डॉक्टर नहीं है जो उस मरीज को यथार्थ में ऑपरेशन कर सके। डॉक्टर ही गायब रहता है,
डॉक्टर का सिर्फ कागज रहता है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि कागज डॉक्टर नहीं होता, बिल्डिंग हॉस्पिटल नहीं होती, बिल्डिंग स्कूल नहीं होता। स्कूल व्यक्ति होता है, शिक्षक व्यक्ति होता है। जब तक वहां व्यक्ति नहीं रहेगा, डॉक्टर नहीं रहेगा, शिक्षक नहीं रहेगा, तो स्कूल एक भवन है, वह स्कूल नहीं है। हॉस्पिटल एक भवन है, वह हॉस्पिटल नहीं है। यही चीज जीवन ज्योति के साथ में हुआ। जो महिला वहां गई थी जच्चगी कराने के लिए, वह जिस डॉक्टर के नाम पर वह हॉस्पिटल चल रहा था, वो डॉक्टर वहां था नहीं। तो जो चालू डॉक्टर था उसने ऑपरेशन किया, गलती हुई और महिला का देहांत हो गया। हालांकि यह विषय अभी नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले ही कदवा प्रखंड के सभी हॉस्पिटलों का जांच हुआ था और जांच में कागज दुरुस्त पाया गया था। लेकिन वहां क्या नहीं पाया गया था? जिस डॉक्टर के नाम पर वे नर्सिंग होम चल रहे थे। यही चीजें पीडीएस के साथ होता है, यही चीजें मनरेगा के साथ होता है। पीडीएस में क्या है? चावल की क्वालिटी जो अपेक्षित है, जिस प्रकार का स्टैंडर्ड भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने तय किया है, वो केवल कागजों में। जब आप पीडीएस में चावल लेने के लिए जाइएगा, एक बार मात्रा नहीं मिलेगा, उसकी क्वालिटी उस हिसाब से नहीं मिलेगा कि आप उसको लेकर के उसका उपभोग कर सकें। और उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में चलने वाली अधिकांश जो मिले हैं वह बिना बिजली का चलता है। हालांकि मैंने इस मामले को हाईकोर्ट में लेके गया हूं, वहां पर विचाराधीन है यह मामला। पता नहीं ईश्वर की कृपा से कब न्यायाधीश जगेंगे, न्यायालय जगेगा और हमारा भी सुनवाई होगा। संबंधित मिलों से उनका एनर्जी प्रोफाइल मांगा गया है, एनर्जी कंजम्पशन रिपोर्ट मांगा गया है। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक ये नहीं गया है। हो सकता है इसमें कुछ तथ्य जो बात मैं कह रहा हूं वह काल्पनिक हो जाए या वह असत्य हो, क्योंकि यह एक जो समाज में जो बातें तैर रही है, क्योंकि यह मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि मैं कटिहार जिला का राइस मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं। तो जो बातें आ रही है उसी के आधार पर यह वीडियो में एजीएम पर जो हमला हुआ है उसके कारण मैं बना रहा हूं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि जब तक एजीएम उसके खराब मालों को स्वीकार करता रहा तब तक तो मामला ठीक था। फिर जब हिसाब किताब की बारी आई, जब उसका हिसाब उसको नहीं मिला, तब एजीएम ने माल को रिजेक्ट करना शुरू किया। मैंने कई बार आरटीआई लगा करके सैंपल मांगने का कोशिश किया, सैंपल विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। यह साफ है मामला कि चीजों में पारदर्शिता इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है ऐसे क्रोनी कैपिटलिस्ट को बचाना, ऐसे सरकार संरक्षित उद्योगपतियों को बचाना जो उनकी हिस्सेदारी बिना बेईमानी के उनको पहुंचा दे। इधर लगातार संबंधित मिलर का ये रिजेक्ट हो रहा था। मैं नहीं जानता हूं कि उस ड्राइवर ने एजीएम को क्यों गोली मारा होगा, जबकि उसका इससे कोई हित नहीं है, कोई इससे संबंध नहीं। उसको वह ट्रक का मालिक है, ट्रक ड्राइवर है, उसका काम है माल ढोना, माल ले जाना। ट्रक अगर माल रिजेक्ट होगा तो उसको भाड़ा डबल मिलेगा। उसके लिए तो ये काम का व्यवसायिक लाभ का मामला था। लेकिन फिर उसने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उसकी पार्टनरशिप मिल के साथ हो या मिल के साथ कोई हित जुड़ा हुआ हो, यह हो सकता है। लेकिन जांच नहीं होगा। जिस प्रकार हिडेनबर्ग के संबंध में भाजपा के लोग यह फैला रहे हैं कि जांच होगा तो देश का आर्थिक हालत तबाह हो जाएगी। अभी तो एक माहौल है, अभी तो चूजा है अडानी। भारत जैसे बड़े देश के संबंध में अगर हम देखें तो अडानी जैसा उद्योगपति की अभी कोई हैसियत नहीं है भारत के आर्थिक तंत्र के मुकाबले में। लेकिन उस चूजे के नाम पर देश को यह समझाया जा रहा है कि अगर अडानी आज ध्वस्त हुआ तो पूरे देश ध्वस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार के मिलिंग तंत्र को यहाँ के प्रशासन ने खड़ा किया है, आज यह समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर उक्त मिलर पर कार्रवाई हुआ, चाहे वो क्वालिटी को लेकर के हो, चाहे वह उसके मिलिंग क्षमता को लेकर के हो, चाहे वह वास्तविक मिलिंग को लेकर के हो, तो क्या है कि इन प्रशासन तंत्रों ने
आप जाकर के, पहले तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट थी, अगर आप चाहते तो आप जाकर के देख सकते थे कोऑपरेटिव की वेबसाइट पर कि आज किसने कितना चावल दिया, किसने कितना परचेज किया, आज मिलिंग में कितना कितना गया और किसने कितना एडवांस धान लेकर के रखे हुए। एडवांस धान लेने की प्रक्रिया के बारे में हमने लिखित सूचित किया था जिला प्रशासन को, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर आंख बंद कर ली, क्योंकि उनको पता है कि मिलर की आर्थिक क्षमता उतनी नहीं है जो नियम के अनुसार अपेक्षित है। लेकिन इनको तो अपना एक माहौल बनाना था, अपना माहौल यह बनाना था कि हम बिहार के लोगों को उसना राइस, उसना चावल देना चाहते हैं। लेकिन आशीष सिंह जैसे जो लोग अरवा राइस मिल से जुड़े हुए हैं, वो लोग सोचते हैं कि अरवा चावल ही दिया जाए। मैं कभी नहीं ऐसा कहता हूं, मैं तो इस बात की मांग करता हूं कि मेनू इनसे मांग लिया जाए, जो पीडीएस के उपभोक्ता हैं, कि आप अपनी आवश्यकता हमको लिख करके दीजिए और जो उनकी जरूरत है, अगर वो उसना खाते तो उनको उसना दिया जाए, अगर वो अरवा खाते हैं तो उनको अरवा दिया जाए। इस बात की हमारी मांग है। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि उसना तंत्र बिहार में खड़ा हो, उसना का उद्योग बिहार में खड़ा हो, तो उसके लिए उसको एक व्यवस्थित प्रयास करना होगा। जब आप 17-18 मिल को बंद करके एक मिल को प्रमोट करते हैं, वह भी उस मिल को जिसकी बिजली खपत 0 है, तो ऐसी हालत में कौन मानेगा कि आप धान के मिलिंग में इंटरेस्टेड हैं। यह बात एकदम स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि कहीं से भी उसको चावल मिल जाए, कैसा भी उसको चावल मिल जाए, केवल खाना पूर्ति करके आगे चले जाना है। जब धान का दाम कम होता है तो ये मिलें दे पाती है, जैसे ही धान का मूल्य ज़्यादा होता है ये मिलें देना बंद कर देती है। इससे क्या होता है कि जो जिला प्रशासन है वह दबाव डालता है कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कि आप मिलर को एडवांस धान दीजिए, और धान का क्या स्थिति है, कहाँ से धान आता है, धान है या नहीं है, इसकी कोई वीडियोग्राफी आपको सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिखेगा कि हाँ भाई, अगर ये कोऑपरेटिव के बीसीओ साहब वहाँ गए तो उन्होंने जांच किया कि धान वास्तव में है, प्रखंड के, पंचायत के कौन विशिष्ट लोग उनके जांच के समय में उपस्थित थे। क्योंकि यह लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, वहाँ पर इस बात की अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ हो, वहाँ मुखिया हो, वहाँ वार्ड मेंबर हो, समिति हो, प्रमुख हो। आखिर ये हमारे सरकारी तंत्र के मशीनरी है, इनको क्यों नहीं हम उस जांच के गवाह के रूप में खड़ा करते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इनको बचाना है। आज भी यही माहौल बनाया जा रहा है कि अगर फलाने मिल पर या ऐसे मिलरों पर अगर कार्रवाई हुई तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो लाखों करोड़ों रुपया जो पैक्स कोऑपरेटिव इनको एडवांस दिए हुए हैं धान के रूप में, वो सारे पैसे डूब जाएंगे, सभी पैक्स पर एफआईआर हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि 500 पैक्स पर कटिहार जिला में एफआईआर हुआ है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है, उसको कौन बचाने जा रहा है। आज भी कई मिले हैं जो पैक्स चेयरमैन से उधार लेकर के अपना काम अभी शुरू कर रहा है। वो कल चावल जमा कर पाएगा या नहीं जमा कर पाएगा, यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि उन लोगों ने अपने मिल के इस्टेब्लिशमेंट में उन पैसों को लगा दिया। क्योंकि सरकार के सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा मिल, इतना बड़ा उद्योग ऐसे हालत में लगाना मुश्किल है जहां पर कि व्यवसाय इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, जिसकी व्यवसाय बाजार नहीं चला पा रहा है। सरकार के सहयोग के बिना इन मिलों को चलाना बहुत मुश्किल है। आप देखिएगा कि मैंने शुरू में ही कहा था, कई मिलर आए हमारे पास में कि हाँ भैया सो हम भी उसना राइस मिल लगाना चाहते हैं। मैंने कहा कि जब आप खुद बाजार को देखिए, आप चाहते हैं, ये कह रहे थे लोग कि फलानी जगह एकदम नया है, सेकंड हैंड मिल जा रहा है, बहुत सस्ते में मिल जा रहा है। हम कहते हैं अकल लगाइए, अगर सस्ते में नया सेकंड हैंड मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यह बिजनेस मॉडल फेल है। तब तक फेल है जब तक सरकार इसको प्रॉपर सहयोग नहीं करेगी। अगर सरकार ये कह दे कि मिल बनाए हो तो तुम चलाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तो ये सब उद्योग धंधे पर एटम बम गिराने जैसा है। मैं फिर कहता हूं, सरकार या जो प्रशासन है उसका कोई प्रयास नहीं है कि आपको उसना चावल मिले। अगर उसना चावल और अच्छी क्वालिटी का चावल का संबंध
सरकार का आपको देने से होता तो आपकी शिकायतों पर जांच भी होती और उन पीडीएस डीलरों पर कार्रवाई भी होता जो आपको कम चावल देते हैं या खराब चावल देते हैं। और सरकार जो हमने आरटीआई से मांगा था कि हमको सैंपल दीजिए, हमको गोदाम का निरीक्षण करवाइए कि आखिर कौन मिलर किस प्रकार का चावल दे रहा है, यह हम देख सकें और आम जनता को इससे अवगत करा सकें, लेकिन विभाग उसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है कि हाँ इस प्रकार से हम ला करके इन चीज़ों को हम सामने ला करके देखें। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गरीबों के नाम पर योजनाएं चल रही है उसका एकमात्र संरक्षक जो तंत्र है वह इससे पैसे कमा रहा है, इससे गरीबों को कोई सहायता कोई मदद नहीं मिल रहा है। मैं इस वीडियो के अंत में सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि जो लोग मिलिंग के नाम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका बिजली कंजम्पशन को देखिए, उनके चावल क्वालिटी को देखिए, उनकी सैंपलिंग करवाइए और सैंपल का जांच हो और जांच का वीडियोग्राफी सार्वजनिक हो, क्योंकि जब तक चीजें सार्वजनिक तंत्र में नहीं आएंगी तब तक कब किसको कहां गोली मार दिया जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। अपराधीकरण बढ़ रहा है कटिहार में, इधर कटिहार पूर्णिया इस सीमांचल क्षेत्र में जिस प्रकार से रोज आए दिन मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही है, मैक्सिमम का संबंध व्यवसायिक कारणों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो भू माफिया से जुड़ा हो, चाहे अन्य किसी भी माफिया से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सबका कारण व्यवसायिक है। और अगर व्यवसायिक कारणों से लोगों पर हमला किया जाता रहेगा तो एकदम मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आप औद्योगिक राज्य नहीं बन पाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में उष्णा चावल मिले तो उसके लिए आप एक प्रोपोर्शनेट ये पर कि हर मील को हम इतना लॉट का चावल देंगे, उनको जो आर्थिक सपोर्ट की जरूरत होगी वह हम देंगे। अगर कई जगह में पैक्स नहीं खरीद पा रहा है तो मिलर को अलाउ कीजिए खरीदने के लिए, अन्य जो संस्थाएं हैं उसको अलाउ कीजिए खरीदने के लिए। बहुत सारे उड़ीसा जैसे राज्य इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बिहार क्यों नहीं कर सकता है? बिहार का अभी भी टारगेट अपनी सरकारी तंत्र के माध्यम से खरीद कराने का है। किसानों का धान खरीद हो जाए यह टारगेट नहीं है, किसान उस धान का एक अच्छा क्वालिटी का चावल मिल करके लोगों के बीच चले जाए यह नहीं है। इतना ही कह करके आज के वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। आप सबसे आग्रह निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक सब्सक्राइब का मतलब है कि आप हमको 1 करोड़ रुपया डोनेट कर रहे हैं। 1 लाइक का मतलब है कि आप हमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं और 1 कमेंट का मतलब चाहे अच्छा बुरा लाइक डिसलाइक सब का मूल्य बराबर है। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इतना ही कह करके आज का मैं वीडियो को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।